औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। आज हम आप लोगों के सिलेबस की जो नज़्म है पुराना कोड, उसकी तशरीह देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसका मरकज़ी ख्याल और शायर जो हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सैयद मोहम्मद जाफ़री का शुमार जो है वो उर्दू अदब के तंज़िया और मज़ाहिया शोरा में होता है, जिन्होंने ज़राफ़त और तंज़ को मुल्की और समाजी इस्लाह के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। उनका तंज़ जो है कारी ज़रूर है, मगर उसमें इस कदर शगुफ्तगी, रवानगी और सादगी पाई जाती है कि पढ़ने वाले को न सिर्फ लुत्फ़ आता है, बल्कि वो इसमें गौर व फ़िक्र और इस्लाह की भी उसको दावत मिलती है। सैयद मोहम्मद जाफ़री जो थे वो मुल्की सकाफ़त और तहज़ीब व तमद्दुन को मग़रबी असरात से पाक देखना चाहते थे। यही वजह है कि ये जो नज़्म पुराना कोट है, इसमें उन्होंने ग़ुलामाना ज़हनियत को तंज़ का निशाना बनाया है और माजी से इबरत हासिल करने का दर्स दिया है। तो जो भी हम नज़्म होती है, चूँकि वो एक मौजू पर होती है, सारे जो उसके शेर होते हैं वो उसी मौजू के गिर्द घूमते हैं। तो ये जो नज़्म पुराना कोट है, अगर हम इसका पहले मरकज़ी ख्याल देख लें तो आपको तशरीह में आसानी होगी। अगर आप नज़्म का मरकज़ी ख्याल देख लेते हैं और उसके अल्फाज मानी जो है मुश्किल वो याद कर लेते हैं, तो आपके लिए तशरीह करना कोई मुश्किल नहीं रहता। अब इसका मरकज़ी ख्याल देखते हैं कि जो नज़्म पुराना कोट है, ये सैयद मोहम्मद जाफ़री की जो है बेहतरीन नज़्म है। शायर कहते हैं कि सर्दियों में मैंने एक दफ़ा नीलाम से पुराना कोट ख़रीद लिया। इसे देखकर यूँ मालूम होता था कि कोट बेशुमार हाथों से होता हुआ मुझ तक पहुँचा है, क्योंकि इस कोट की वज़ाक़ता और इस पर लगे हुए निशानात इसकी बोसीदगी यानी बहुत पुराने होने की दास्तान सुना रहे हैं। ये कोट नहीं बल्कि गुज़िश्ता सदियों की तारीख़ का वर्क है, यानी हिस्ट्री है। इसको इसलिए ख़रीदना चाहिए कि इसमें आने वाली नस्लों के लिए एक सबक पोशीदा है। तो ये था इसका मरकज़ी ख्याल, यानी अगर आप नज़्म का मरकज़ी ख्याल देख लेते हैं तो आपको तशरीह जो है करने में आसानी होती है। अब हम इसके शेर नंबर 1 और 2 वो पहले पढ़ते हैं, उसके अल्फाज मानी देखते हैं और उसके बाद उसकी तशरीह करते हैं। ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल न सके ये नहीं है ऐसा नोट। बना है कोट ये ग़ुलामों की दुकान के लिए, सलाए आम है याराने नुक्ता दां के लिए। जाड़ा किसको कहते हैं? सर्दी को। नीलाम यानी बोली बोल कर बेचने का जो अमल होता है। सलाए आम यानी आम दावत। याराने नुक्तेदां यानी अक्लमंद दोस्त या समझदार दोस्त। इस नज़्म में अब सैयद मोहम्मद जाफ़री ने हमारी ग़ुलामाना ज़हनियत पर तंज़ किया है कि जब कोई कौम किसी दूसरी कौम की ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारती है, तो वो अगरचे वो इलाका छोड़कर चला भी जाए, तब भी वो अपने असरात छोड़ जाते हैं। जैसे बरे सगीर पाको हिंद में अगरचे अंग्रेज़ चले गए, लेकिन वो अपनी यादगार छोड़ गए। अब भी उनके जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उनका लिबास, उनकी ज़बान, उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं। उनकी सकाफ़त में जीना जो है वो बाहिस फ़ख्र समझते हैं। शायर कहता है कि जब सर्दियाँ आईं तो मैंने भी नीलाम से एक पुराना कोट ख़रीद लिया। अगर जो वो थोड़ा सा फटा हुआ था, लेकिन फिर भी इस्तेमाल के काबिल था। जैसे नोट फट जाए तो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, लेकिन कोट जो है वो फटे हुए नोट की तरह नहीं है। ये फट भी जाए तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, लेकिन कोट जो है वो फटे हुए नोट की तरह नहीं है। ये फट भी जाए फिर भी हम इसका पीछा नहीं छोड़ते। ये कोट दरअसल जो है नीलामी के लिए मुरम्मत किया गया है और इसको इस गर्ज के लिए लटकाया गया है कि जो भी शख्स नया कोट ख़रीदने की ताकत नहीं रखता वो इसको ख़रीद सकता है। यानी चूँकि नए कोट काफ़ी पुराने होते हैं, तो लंडा बाज़ार जो होता है नीलाम में पुराने सेकंड हैंड चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये कहते हैं कि ये जो लोग जो है नया कोट नहीं ख़रीद सकते वो इसको ख़रीद लेते हैं। दूसरे मिसरे में शायर ने मिर्ज़ा गालिब के शेर का दूसरा मिसरा इस्तेमाल किया है। ये न सलाए आम है याराने नुक्ता दां के लिए, तो ये गालिब के शेर का मिसरा है। पूरा शेर इस तरह है, अदाए ख़ास है गालिब हुआ है नुक्ता सरा, सलाहे आम है याराने नुक्ता दां के लिए। यहाँ शायर ने जो दूसरे मिसरे में ये जो इस्तेमाल किया है, यानी गालिब का जो मिसरा है उन्होंने अपने शेर में इस्तेमाल किया है, इसको सनते तज़मीन कहते हैं कि किसी शायर का जो मिसरा अपनी शायरी में इस्तेमाल करना सनते तज़मीन कहलाता है। तो इसके ज़रिए उन्होंने मज़ा पैदा किया कि ये कोट तमाम लोगों को खुली दावत दे रहा है कि जो इसको ख़रीदना चाहते हैं वो आएँ और इसको ख़रीद लें। अब शेर नंबर 3 और 4 देखें। बड़ा बुजुर्ग है ये आजमूदा कार है ये, किसी मरे हुए गोरे की यादगार है ये।
पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को ड गामा है। आजमूदा का मतलब क्या होता है? आजमाया हुआ। और पुरानी वज़ा यानी पुराना तरीका। अब पहले मिसरे में शायर ने बुजुर्ग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बुजुर्ग किसी बड़े उम्र वाले शख्स को कहा जाता है, लेकिन यहाँ इससे मुराद बहुत पुराना, यानी ये कोट इतना पुराना और आजमाया हुआ है कि मजबूत है, क्योंकि मरे हुए गोरे की यादगार है। गोरे ने इसे कई साल पहना, फिर भी ये पहनने के काबिल है। यहाँ गोरे का लफ्ज़ अंग्रेज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अंग्रेज़ों की रंगत जो है वो सफ़ेद, और जबकि बड़े सगीर के लोग जो है ज़्यादातर सांवले हैं, इसलिए शायर ने उनकी गोरी रंगत की वजह से उनको गोरा कहा। गोया गोरा तो इसे पहनता रहा, जब वो मर गया तो इसके घर वालों ने इसको पुराने कपड़ों में फेंक दिया, जहाँ से मेरे हम वतन जो हैं वो पुराना सामान खरीद कर लाए, तो इसमें ये कोट भी शामिल था। अब शायर कहते हैं कि इस कोट की शक्ल को देखकर यूँ महसूस होता है कि ये वास्को ड गामा के दौर की यादगार है। वास्को ड गामा जो था वो एक पुर्तगाली बहरी सयाह था, यानी वो समुद्रों में बहरी जहाज़ों पर दूसरे मुल्कों में सैर व सियाहत के लिए जाता था, जिसने यूरोप से जनूबी अफ्रीका के गिर्द घूमकर हिंदुस्तान तक बहरी रास्ता दरियाफ्त किया। वास्को ड गामा 1498 में कालीकट हिंदुस्तान पहुंचा था। ये सफ़र उसने तकरीबन 23 दिनों में तय किया था। तो शायर कहते हैं कि ये इस कोट की हालत देखकर यूँ लगता है कि इसे वास्को ड गामा ने पहना होगा। अब इसमें शायर ने एक तो कोट की बहुत पुराने होने पर तंज किया, और दूसरा हम वतनों के इस रवैये पर भी कि वो इंतहाई बेकार से बेकार चीज़ें भी अपने मुल्क में उठाकर ले आते हैं, और लोग अपने लिबास को पहनने के बजाय अंग्रेज़ों की तहजीब पर फ़ख्र करते हुए इनकी पुरानी से पुरानी चीज़ को पहनने में भी कोई शर्म महसूस नहीं करते। अब यहाँ जो है शायर ने जो है हमारे अपने हम वतनों पर तंज किया है कि उनकी गुलामाना सोच पर तंज किया है कि अंग्रेज़ चले भी गए हैं, लेकिन अभी भी वो उनकी तहजीब को अपनाने से में शर्म महसूस नहीं करते। अब शेर नंबर 5 और 6 देखें। न देख कोहनियों पर इसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी, कई जगह फिर वो फिरा मिसले मार्को पोलो, वो कोट कोटों का लीडर है इसकी जय बोलो। खस्ता सामानी का मतलब होता है पुरानी हालत। मार्को पोलो ये इटली का सयाह था। जय बोलना यानी जिंदाबाद कहना। इन अशार में भी शायर कोट की हालत बयान करते हुए कहता है कि इस कोट की कोहनियों की जगह बहुत पुरानी और खस्ता हाल हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कदर कीमत पर कोई असर नहीं हुआ, और ना ये इसलिए भी ये काबिल फ़ख्र है क्योंकि इसको तुर्कों और ईरानियों ने भी पहना है, यानी यूरोप ने इसको फारिग किया तो तुर्कों ने पहन लिया, उन्होंने इसे इस्तेमाल करके ईरानियों के स्पुर्द कर दिया, जब उन्होंने इसे बेकार समझकर फारिग कर दिया तो हमारे जो हम वतन है इसको ख़रीद लाए, और अब ये जो है नीलाम में खड़ा है फ़रोख्त होने के लिए। इस पुराने कोट की मिसाल उन्होंने मशहूर सयाह मार्को पोलो की दी है कि जिसने दुनिया के कई ममालिक का सफ़र किया और अपने मुशाहिदात यानी जो कुछ उसने देखा एक किताब में की सूरत में उसको लिखा, जिसका नाम अजायबात आलम है और जिसको मार्को पोलो की सेहत के नाम से भी जाना जाता है। तो शायर कोट की जो है कदामत यानी बहुत पुराने होने को वाज़ेह करते हुए कहता है कि ये कोट तो मार्को पोलो के साथ जगह जगह फिरा है, मार्को पोलो की तरह ये, और ये जगह जगह फ़रोख्त होता रहा। जब एक मुल्क के लोग इसे बेकार समझ लेते तो वो इसे आगे कर देते, गोया ये कोट इतना कदीम है कि ये तमाम कोटों का लीडर माना जाता है, इसलिए वो इसके जिंदाबाद होने का नारा लगाता है। अब ये तो थी इस नज़्म के 6 अशार की तशरीह। तो उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके जो अगले अशार हैं वो हम दूसरी वीडियो में उसकी तशरीह करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।